अक्षर केवल दो ही है, पहला अक्षर है जय और दूसरा अक्षर है तय। मगर जो जन्म जन्म के पापों का नाश कर दे, जो जन्म जन्म के पापों का नाश कर दे, उसे जप कहा जाता है। और जैन परंपरा में जप की एक सशक्त परंपरा रही है। ठाणम सूत्र के 5वें स्थान में वायुमंडल की शुद्धि 5 कारणों से बताई है, और उन 5 कारणों में एक कारण है मंत्र। जब व्यक्ति मंत्रों का उच्चारण करता है, मंत्रों की साधना करता है, तो मंत्रों उच्चार से वायुमंडल की शुद्धि होती है। भगवान महावीर की वाणी में मंत्र और जप को यज्ञ माना गया है, और जब जप करते करते तल्लीनता आती है तो कर्मों के बंधन वैसे ही शिथिल होने लगते हैं जैसे चंदन के पेड़ पर लिपटा सांप। जब मोर आता है तो चाहे कितना भी वह सांप चंदन के पेड़ के झगड़ा हो, मगर मोर की सुगंध आते ही सांप के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। उसी तरह से जब हम परमात्मा के मंत्रों का अनुष्ठान करते हैं तो हमारे कर्म बंधन भी शिथिल बन जाते हैं। बंधुओं, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने मंत्र साधना के मुख्य 3 प्रयोजन बताए। पहला प्रयोजन देवाराधना, कि व्यक्ति देव की आराधना करने के लिए, देवों की प्रसन्नता के लिए मंत्रों की साधना करता है। और आगमों में वर्णन आता है कि जब अभय कुमार की माता को गर्भावस्था में एक दोहन पैदा हुआ, तब अभय कुमार ने अपने मित्र देव की आराधना के लिए तेले का अनुष्ठान किया, और तेले में अभय कुमार निरंतर मंत्र अनुष्ठान करता रहा। मंत्रों से आकर्षित होकर देव आया और अभय कुमार से जब कहा, कहिए देवानुप्रिय क्या चाहते हो, तब अभय कुमार ने कहा, मैं वर्षा चाहता हूं। और बंधुओं, उस मंत्रों के प्रभाव से, उस तप के प्रभाव से, उस जप के प्रभाव से ऐसे समय में भी वर्षा हुई। तो मंत्र साधना के प्रयोजन का जो पहला कारण है वह है देवाराधना। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपनी पुस्तक ऐसो पंच नमोकारों में लिखा है कि जब आचार्य काड़ूगणी के देवलोक गमन के बाद आचार्य काड़ूगणी का कूठा खोला गया, तो उसमें अनेकों अनेक मां सरस्वती के मंत्र मिले। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि आचार्य काड़ूगणी ने बड़ी तन्मयता से, तल्लीनता से मां सरस्वती की आराधना की थी, और उस आराधना का परिणाम था कि हमारे संग में ज्ञान की गंगा बहने लगी। बंधुओं, जैन शास्त्रों में प्राचीन आचार्यों ने किस देव की आराधना की, क्या पाया, इसका बड़ा सुंदर और विस्तृत वर्णन आता है। मुझे याद है जब मैं ऐसो पंच नमोकारो पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें मंत्र साधना का बल क्या होता है, एक सत्य घटना से बताया गया कि एक शिष्य था और वह शिष्य गोचरी के लिए गया। जब गोचरी के लिए गया, एक घर में गोचरी कर रहा था, और बहन ने पूछा कि मुनि प्रवर आज कौन सी तिथि है। मुनि को तिथि का भान नहीं था, और मुनि ने कह दिया कि बहन आज पूर्णिमा है। वह बहन तत्वज्ञ थी। उस बहन ने बड़ी विनम्रता से कहा, मुनिवर आज पूर्णिमा नहीं, आज संभवतः अमावस है। मुनि ने कहा, नहीं नहीं बहन, तुम्हें पता नहीं है आज पूर्णिमा है।
अब वे बाल मुनि अपने आचार्य के पास आए और आचार्य को यह घटना निवेदित की कि गुरुदेव, मैंने तो कह दिया कि आज पूर्णिमा है, अब मेरे शब्दों की लाज आपके हाथ में है। गुरु ने कहा तुम अभी जाओ और उस बहन से जाकर कह दो कि आज पूर्णिमा ही है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था, मगर फिर भी तुमने कह दिया, तो तुम जाकर बहन से कह दो कि आज पूर्णिमा ही है, आज आकाश में वैसा ही चांद उदय होगा जैसा पूर्णिमा के दिन होता है। और आचार्य ने अपने मंत्र बल की साधना से अमावस के दिन भी पूर्णिमा का चांद उदित कर दिया। तो देवाराधना के प्रभाव से व्यक्ति असंभव को भी कुछ हद तक संभव बना देता है। मंत्र साधना का पहला प्रयोजन है देवाराधना। मंत्र साधना का दूसरा प्रयोजन बताया गया, वह है विघ्न निवारण, कि व्यक्ति विघ्न निवारण के लिए मंत्र साधना करता है। और इसमें यद किंचित भी संदेह नहीं है कि मंत्रों की साधना से विघ्नों का निवारण होता है। आचार्य भद्रबाहु, आचार्य मांगतुम, आचार्य सिद्धसेन, आचार्य भिक्षु, श्रीमद जयाचार्य और यहाँ तक आचार्य तुलसी भी इसके जीते जागते प्रमाण हैं। इनके जीवन की घटनाएं बताती है कि विघ्न तो आएंगे, मगर मंत्रों के बल से विघ्नों का निवारण कैसे। तीसरा मंत्र साधना का प्रयोजन बताया गया आत्मा आराधना, कि आत्मा की साधना के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा की विशुद्धि के लिए मंत्रों की साधना की जाती है। बंधु, तीर्थंकर तीर्थ की स्थापना करते हैं और तीर्थ की स्थापना करते ही वे अपने गणधरों को गणधर विद्या देते हैं। एक मंत्र केवल देते हैं। गणधर उस मंत्र की अंतर मोहरत यानी 48 मिनट तक साधना करते हैं और अगले क्षण ही वे संपूर्ण आगमों की रचना यानी 14 पूर्वों के ज्ञान की रचना कर देते हैं। तो आत्म शुद्धि के लिए भी मंत्र साधना अनिवार्य है। मगर बंधुओं, मंत्र साधना कैसे की जाती है? आपके घर में घी भी है, आटा भी है, चीनी भी है, पानी भी है, गैस भी है, मगर आपको अगर हलवा बनाने की विधि नहीं आती है तो आप कदापि हलवा नहीं बना सकते। मंत्रों में अप्रतिम, अद्वितीय, अद्भुत शक्ति होती है, मगर कौन सा मंत्र कैसे करना है, अगर विधि का ज्ञान नहीं है, विधान का ज्ञान नहीं है, तो वह मंत्र कभी भी कल्याणकारी नहीं बन सकता। मंत्र कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, मंत्र साधना में उच्चारण का बड़ा महत्व होता है और उच्चारण के द्वारा ही वो तरंगे पैदा होती है, जो तरंगे वायुमंडल की शुद्धि करती है, विघ्न का निवारण करती है और देवताओं को भी आकर्षित करती है। अगर उच्चारण की शुद्धि नहीं है, उच्चारण में लयबद्धता नहीं है, तो मंत्र कभी भी अपनी शक्ति नहीं दिखा सकता। कितने ऐसे उदाहरण आते हैं कि एक गलत विधि विधान से किया हुआ मंत्र अनुष्ठान अर्थ की जगह अनर्थ भी पैदा कर देता है। तो उच्चारण करते समय बड़ा ध्यान रखना चाहिए। और उच्चारण भी या साधना भी 3 प्रकार से की जा सकती है। एक है वाचिक जप। वाचिक जप में ध्वनि होती है, परिपार्श्व में सुनाई देता है। दूसरा है उपांशु जप, जिस उपांशु जप में
हमारे दांत हिलते हैं, जीभ हिलती है, होठ हिलते हैं, मगर पास बैठे व्यक्ति को पता नहीं चलता कि ये कौन से मंत्र की साधना कर रहा है। और तीसरा बताया मानसिक जप। मानसिक जप में इतनी एकाग्रता, लयबद्धता, तन्मयता, दग्ध चित्तता रहेगी कि न दांत हिलेंगे, न जीभ हिलेगी, न होठ हिलेंगे, केवल मन ही मन में उस मंत्र की पुनरावृत्ति होती रहेगी। जो बोलकर किया जाता है उसे जप कहते हैं, और जो मन ही मन में किया जाता है उसे मंत्र कहते हैं। बंधुओं, शास्त्र कहता है कि वाचिक जप और उपांशु जप से 1000 करोड़ गुना अगर किसी मंत्र का लाभ है तो वह है मानसिक जप। जिस दिन हम मानसिक जप की साधना कर लेंगे, आप थोड़े से समय में देखेंगे कि मंत्रों की शक्ति कैसे प्रकट होने लगती है। मानसिक शक्ति में हम मंत्र का वलय तैयार करते हैं। मानसिक जप में हम मंत्रों को, अक्षरों को खुली आंखों से देखने का प्रयास करते हैं। मानसिक जप में हमारा संपूर्ण ध्यान श्वास पर केंद्रित हो जाता है, और जिस दिन मंत्र श्वास के साथ में जुड़ जाता है उस दिन मंत्र की शक्ति का प्रादुर्भाव होने लगता है। मगर उच्चारण अशुद्ध है, उच्चारण में लयबद्धता नहीं है। एक माला फेरते समय कभी 20 मिनट लगता है, कभी आधा घंटा लगता है, कभी व्यक्ति 10 मिनट में कर लेता है। मानना चाहिए कि उसकी लयबद्धता और उच्चारण सही नहीं। आप जब मंत्र के उच्चारण पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एक मात्रा, एक बिंदी, एक अनुस्वार अर्थ का अनंत कर देता है। अब मान लो बोलना है रक्ष रक्ष स्वाहा, और अगर बोलने लग जाए भक्ष भक्ष स्वाहा तो अर्थ का अनंत हो जाएगा। लिखना था केसर, और अगर एक बिंदी लगा दी तो वह क्या हो गया? कैंसर। एक बिंदी ने अर्थ का अनंत कर दिया। हमारे राष्ट्र कवि हुए मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने कभी संसद में कहा था कि एक मात्र के प्रमाद सके, एक मात्र के प्रमाद सके मेरा क्षीर सिंधु 4 सिंधु हो गया। लिखना था क्षीर, क्षीर का अर्थ होता है अमृत, ऊपर मात्रा लगाना भूल गए, हो गया क्षार, और क्षार का अर्थ होता है जहर। यही मंत्र साधना में होता है। मंत्र साधना में कभी भी न धुरत, न तेज गति होनी चाहिए और न मंद गति होनी चाहिए, क्योंकि मंत्र साधना में ये दोनों ही गति दोष का कारण होती है। मंत्र साधना तो जैसे जयाचार्य ने विघ्न हरण की ढाल में कहा, थिर दृढ़ आस्था धारी हो, कि स्थिरता से यानी स्थिरता से, एकाग्रता से, दृढ़ता से और आस्था से जो जप किया जाता है वह जप निश्चित अपना प्रभाव दिखाता है। मगर अपेक्षा इस बात की है कि किसी भी साधना से पूर्व हम मंत्र के अर्थ को समझें, हम मंत्र के उच्चारण को समझें, हम ये जानें कि कौन सा मंत्र किस समय करना होता है। भक्तांबर सुबह करना है, कल्याण मंदिर रात्रि में करना है, किस समय कौन से मंत्र का समय होता है। जब मैंने मंत्र साधना में पढ़ना प्रारंभ किया था तो मैंने लगभग 3-3.5 साल पहले एक जगह आचार्य महाप्रज्ञ जी की पुस्तक में पढ़ा था कि मंत्र साधना का सर्वोत्तम समय कौन सा है। कई व्यक्ति यही कहेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त सर्वोत्तम है, मगर मैंने उस पुस्तक में पढ़ा
कि अगर सर्वोत्तम समय कोई है तो वह है रात्रि में 2 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक। रात्रि का 2 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक। और इसी पुस्तक में आचार्य महाप्रज्ञ जी ये बात लिखते हैं। बंधुओं, जब हम संपूर्ण ज्ञान किसी चीज का करेंगे कि मुझे कब करना है, किस आसन में करना है, किस दिशा में करना है, कैसे माला को पकड़ना है, नहीं तो फिर जो परिणाम आना चाहिए वह परिणाम नहीं आएगा। आज हम एक चर्चा करते हैं कि हम माला तो फेरते हैं, मगर माला को कैसे पकड़ना, माला को कैसे रखना, माला को कैसे फेरना, उसके लिए मैं आपके साथ 13 नियमों की चर्चा करता हूं। बंधुओं, माला के 2 प्रकार होते हैं। एक कर माला जो हाथ पर फेरी जाती है, जिसे ओम का आकार भी बना सकते हैं, नंदा व्रत का आकार भी बना सकते हैं, शंखा व्रत का आकार भी हम बना सकते हैं। पहली माला है कर माला और दूसरी माला है मणिमाला। मणिमाला का अर्थ है मणकों की माला। माला के अनेक प्रकार है और हर माला का अपना महत्व है। रुद्राक्ष की माला है, स्फटिक की माला है, हल्दी की माला है, कमल गट्टे की माला है, स्फटिक की माला है, वैजंती की माला है, मूंगे की माला है। दुनिया में इतने तरह की माला है और ये तय है कि हर माला का अपना महत्व है। अगर शक्ति जागरण करना है तो ब्लेड वैजंती का कोई मुकाबला नहीं। आत्मिक शांति पानी है तो स्फटिक की माला और सफेद वैजंती सर्वोत्तम प्रभावी है। आत्म आराधना करनी है तो रुद्राक्ष की माला सर्वोत्तम है और अगर लक्ष्मी की आराधना करनी है तो कमल गट्टे की माला सर्वोत्तम है। हर माला का अपना एक महत्व है, मगर हमारी विचार में आज हमें आध्यात्मिक दृष्टि से चिंतन करना है। और अध्यात्म में अगर सर्वोत्तम माला कोई बताई जाती है, पहला नियम तो वह है रुद्राक्ष की माला, जो सर्वथा सर्वदा उपादेय है। और इसी में दूसरी बात कि जो सर्वथा सर्वदा त्याज्य है वह है प्लास्टिक की माला। प्लास्टिक की माला से कभी भी माला नहीं फेरनी चाहिए। दूसरा जो नियम है कि माला फेरते समय सर्वोत्तम मुद्रा है गोदूही मुद्रा। गोदूही मुद्रा का अर्थ है कि अनामिका और मध्यमा, जैसे गाय को दूने की जो मुद्रा होती है, आप अनामिका मध्यमा अंगुली को मिलाएंगे और अंगूठे के सहारे से जब आप माला को आगे बढ़ाएंगे, इस मुद्रा का नाम है गोदूही मुद्रा। तीसरी जो बात है कि माला को हमेशा अंदर की ओर घुमाना चाहिए, कभी भी माला को बाहर की ओर नहीं घुमाना चाहिए। चौथा जो नियम है कि माला को जहां तहां कभी भी खुली नहीं रखना चाहिए। पांचवा जो नियम है कि जिस माला से आप जाप करते हैं उस माला को कभी भी अपने गले में या अपने हाथ में नहीं पहनना चाहिए। मैं कई बार विचार करता हूं कि माल को अगर तिजोरी में रखते हो, माल को अगर तिजोरी में रखते हो तो फिर माला को जहां तहां क्यों रख देते। जो छठा नियम है कि कभी भी सुमेरु को न नागे। हम 108 बार जाप करेंगे तो सुमेरु आएगा। और मान लो हमें ओम भिक्षु जय भिक्षु की 13 माला फेरनी है तो सुमेरु को नहीं लांघना है। जैसे ही सुमेरु आया वहीं से वापस आपने घुमा दिया।
यानी दूसरी माला में जो 108वां मणका था वे आपका पहला मणका बन गया। अब आपके मन में जिज्ञासा हो सकती है कि महाराज सुमेरु क्यों नहीं लाना? तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, वे सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं, मगर सुमेरु पर्वत पर जाकर वे वहीं से वापस मुड़ जाते हैं, सुमेरु पर्वत को नहीं लांघते। सातवां जो नियम है कि माला का कभी आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। आठवां जो नियम है कि अगर माला फेरते फेरते अगर नींद आ जाए, झपकी आ जाए और माला अगर नीचे गिर जाए तो वापस सुमेरु के पास के पहले मणके से माला प्रारंभ करनी चाहिए। नवा जो नियम है कि माला अगर नाभि से ऊपर रहे तो वह तो सर्वोत्तम है। और जब आप गोधूली मुद्रा बनाएंगे और गोधूली मुद्रा में अपने हृदय कमल के पास माला को रखेंगे तो स्वतः आपकी माला नाभि से ऊपर रहेगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा न कर सके तो कम से कम नवे नियम में ये विवेक रहना चाहिए कि मेरी माला जमीन को स्पर्श न करे। या कई बार फेरते फेरते माला इतनी नीचे आ जाती है कि पांव को भी स्पर्श हो जाता है, तो वह अपने आप में एक दोष है। 10वां नियम, अगर माला में आपको एकाग्रता लानी है, बहुत लोग ये शिकायत करते हैं कि महाराज माला तो फेरते हैं मगर क्या फायदा है, माला फेरते समय मन तो नहीं लगता है। मैं उनसे दो बातें अधिकांश कहता हूँ, तुम्हारा माल गिनने में तो मन लग जाता है मगर माला गिनने में मन नहीं भटकता है, मगर माला गिनने में मन भटक जाता है। इसलिए खोट माला में नहीं है, खोट तुम्हारे मन में है। और दूसरा बंधुओं ऐसा है कि करत अभ्यास कि करते करते अभ्यास होता है। एक दिन में कभी व्यक्ति पारंगत नहीं बनता है। एक छोटा बच्चा था और वो स्विमिंग करने के लिए गया, थोड़ी सी हल्की सी अंगूठी में चोट आ गई, बड़ा मुश्किल से बाहर आया और बाहर आने के बाद में बोला कि जब तक स्विमिंग करना नहीं सीख जाऊंगा तब तक स्विमिंग पूल में पांव नहीं रखूंगा। आप कल्पना कीजिए कि वो कभी अपनी जिंदगी में स्विमिंग करना सीख पाएगा। तो कई लोग ऐसे ही करते हैं कि हम इसलिए सामायिक नहीं करते, हम इसलिए माला नहीं फेरते कि मन तो लगता ही नहीं है। बंधुओं, आज नहीं तो कल लगेगा, कल नहीं तो अगले कल लगेगा, मगर करते करते एक दिन मन अवश्य लगेगा। तो जो 10वां नियम है कि जब आप माला फेरें और आप चाहते हैं कि मैं इतनी एकाग्रता से माला फेरूं, तो अपनी संपूर्ण दृष्टि को माला के मणकों पर केंद्रित कर दो। न इधर देखना है न उधर देखना है। माला फेरते समय आप केवल मणकों को देखते रहो। आपकी माला में भी शक्ति का संचय होने लगेगा, मन भी एकाग्र बनने लगेगा। और 11वां जो नियम है वह तो माला लेते ही देख लेना चाहिए कि मेरी माला में कोई भी मणका खंडित तो नहीं। अगर एक भी मणका खंडित हो तो व्यक्ति को उस माला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और 12वां जो नियम है कि सुमेरु की गिनती कभी 108 मणके में नहीं होती। और 13वां जो नियम है, सर्वोत्तम माला वो है जिसके हर मणके के बीच में यानी 2 मणकों के बीच में गांठ लगी हो, वह सर्वोत्तम माला मानी जाती है। तो इन 13 नियमों को देखकर फिर हमें कैसे माला का प्रारंभ करना, ऐसे नहीं कि बेग से माला निकाली और नमोरंताणम शुरू कर दिया, नहीं।
पहले बड़े सम्मान से माला निकालो, उस माला का जो सुमेरु है उसे अपने दर्शन केंद्र पर लगाओ। दर्शन केंद्र पर लगाने के बाद उसे विशुद्धि केंद्र कंठ पर लगाओ और कंठ पर लगाने के बाद हृदय का स्पर्श करते हुए गोदुही मुद्रा में माला का प्रारंभ करो। एकाग्रता से प्रारंभ करो। आप थोड़े दिनों में ही अनुभव करने लगोगे कि साधना का परिणाम तो मुझे मिल रहा है। बंधुओं, हम जितनी साधना करेंगे धीरे धीरे उतने ही पारंगत बन पाएंगे। तो भगवान महावीर ने ठाणव सूत्र में मंत्र को यज्ञ की उपमा दी और भगवान ने जो वायु शुद्धि के 5 कारण बताए उनमें एक कारण है मंत्र साधना। हम भगवान महावीर की